भाई फिलहाल जो है कुरुक्षेत्र का जो कॉलेज है वो हॉरर कॉलेज के नाम से जाना लग गया। इस टाइम की बड़ी खबर है कि कुरुक्षेत्र के अंदर आए दिन कोई न कोई बालक सुसाइड कर लिया है और इस वजह से जो कुरुक्षेत्र का ये जो कॉलेज है जिसके जो है ना इस तरह की घटनाओं की लगातार सीरीज सी बन रही है। तो इसे की पूरी जानकारी खातिर हमारे साथ मौजूद हमारे तेज तर्रार पत्रकार राजीव कुमार। तो राजीव, किस तरह का ये मामला है और सीबीआई जांच तक मामला पहुंच गया है, तो किस तरह की खबर है ये पूरा मामला जो है कुरुक्षेत्र का एनआईटी कॉलेज है और इस कॉलेज में कल रात ने एक छात्रा ने सुसाइड कराया है। रात के तकरीबन 2 बजे की ये बातचीत है। 2 बजे के आसपास उसने सुसाइड कराया है। लेकिन जो वहाँ के छात्र हैं उनके बड़े ही संगीन आरोप वहाँ के प्रोफेसरों के ऊपर हैं। अच्छा, जो वहाँ के छात्र वो आरोप लग रहे हैं वहाँ के जो प्रोफेसर हैं। हाँ, तो फिलहाल भाई जितने भी दर्शक फिलहाल इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, इस खबर ने देखने लग रहे हैं, जिला के ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो और कुरुक्षेत्र कॉलेज के जो छात्र हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। वाक्य में तो हमने यदि लग है अगर भाई उस कॉलेज के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ है या प्रोफेसरों के ऊपर जो लगाए गए जो आरोप हैं वो कितने सही हैं, सर किस डाल के आरोप लगाए जाने लगे। सबसे बड़ी जो हैरान कर देने वाली बात ये है कि पिछले 2 महीने में तकरीबन 4 बच्चे वहाँ के 4 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। ये बड़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है सर। भी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि 4 बच्चे सुसाइड कर जामे हैं। कल रात भी एक सुसाइड हुआ, उससे पहले भी सुसाइड हुए। कंटिन्यू 4 सुसाइड पिछले 2 महीने में। वाकई में कॉलेज चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली भी। कॉलेज प्रशासन के ऊपर वाकई में वैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके कॉलेज में हो कह रहा है कि पिछले 2 महीने में 4 बच्चे सुसाइड कर जाए हैं। अच्छा राजीव, जो कॉलेज के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो किस तरह के आरोप जो है वो प्रोफेसर के ऊपर लगा रहे हैं? वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि हम पढ़ाई के लिए कहते हैं तो वो ये कहें कि मानते हैं हमारी सरकारी नौकरी है, हमारा जी करेगा तो पढ़ाओगे, जी करेगा तो नहीं पढ़ा दे। अच्छा, तो ये आरोप है। एक प्रोफेसर ने तो उन बच्चों को ये तक कह दिया कि भाई बार बार जब सुसाइड हो रहे थे तो बालका ने पूछा भी आड़े कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं जिससे बच्चे परेशान होकर सुसाइड करने लग रहे हैं। तो एक प्रोफेसर ने तो उन्होंने कह दिया कॉलेज के भीतर क्यों सुसाइड करो, ब्रह्म सरोवर है उड़ा चले जाओ। अच्छा, इतनी तक बात कही है। ये ऐसे आरोप जो उड़ के जो छात्र हैं उनके हैं। कल रात में हंगामा होया है। हालांकि अब जो छात्र हैं वो सीबीआई की जांच की मांग करने लग रहे हैं। इससे पहले भी एक कमेटी जो है कॉलेज ने बनाई थी कि जो बच्चे की प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकालेगी। लेकिन उस बालका का आरोप है कि उस कमेटी ने भी कोई ढंग का काम कराया को नहीं। कल रात ने जब उस छात्रा ने सुसाइड करा तो वहाँ की जो वार्डन है उसने कॉलेज कैंपस की जो मेडिकल की टीम है उसको बुलाया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें मतलब ज्यादा ही फॉर्मेलिटी को नहीं करी, ना तो जाके देखा कि जीव एक मर गई। चलो भाई, इस टाइम की बड़ी खबर है कि फिलहाल जो है जो इस तरह का मामला चल रहा है इसकी सीबीआई जांच तक की मांग जो है वो लगातार छात्रों के द्वारा करी जाने लग रही है। तो हमने के लग है कि भाई इस तरह की जो मांग है सीबीआई जांच की जो मांग है वो छात्रों के द्वारा करी जाने लग रही है। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा मामला जो है इस समय कॉलेज प्रशासन का बन गया है। तो सुसाइड की या जो घटना है कोई नई घटना को नहीं, इससे पहले भी जो है कई सारी घटनाएं लगातार हुई हैं और पिछले 2 महीने में लगातार जो है 4 सुसाइड होना बहुत बड़े उसकी तरफ मामले की तरफ संकेत कर रहा है। तो राजीव, जो कमेटी बिठाई गई थी उस कमेटी ने कोई निष्कर्ष काटा है? उसने कमेटी ने कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। कहने की बात ये कि अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि ये जो छात्रा थी जिसने कल रात में सुसाइड कराया है वो क्यों कराया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कमेटी पहला बनाई गई थी छात्राओं का ये आरोप है कि उस कमेटी ने समय रहते कोई काम नहीं करा। ये सबसे बड़ी बात क्यों रही है, जो स्टूडेंट वहां पे है उनको जबरदस्ती उनकी छुट्टी कर दी है ताकि मामले को दबाया जा सके। ऐसे आरोप जो है वहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो लगाने लग रहे हैं। तो फिलहाल कोई प्रोटेस्ट चल रहा है या कोई हंगामा है या कुछ फिलहाल क्या चल रहा है? कल रात ने वहाँ बड़का ने रात ने जैसे ही उसने सुसाइड करा उसके बाद प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। मौके पर डीएसपी के अधिकारी गए थे, एनआईटी के प्रोफेसर जो है वो भी मौके पर आ गए थे। उन्होंने बच्चों को समझा लिया था कि भी जो भी ये हुआ है इसके बारे में हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे। और पुलिस डीएसपी ने भी ये आश्वासन दे दिया था कि तुम जो भी तुम्हारी शिकायत है उसके आधार पर जो भी कार्यवाही होगी वो करी जाएगी। लेकिन ईव छात्र के को है, ईव छात्र को है कि मामले को दबाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने जबरदस्ती हमारी छुट्टी कर दी, हमने घर भेजे हैं ताकि इस मामले को शांत किया जा सके। चलो भाई, मीडिया की एंट्री उस कॉलेज में बैन कर दी। अच्छा, ये भी बड़ी बात है। मीडिया की एंट्री बैन करना यानी कि उनका आग्रह बोले दया कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल, यानी कि सच्चाई, सत्य और तथ्य को छुपाने का प्रयास
कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन के द्वारा कराया जाने लग रहा है। नहीं तो मीडिया की एंट्री बैन करने का क्या मतलब है भाई, ताकि कोई सच्चाई, इसी कड़वी सच्चाई जो है वो पब्लिक के सामने ना आ जाए, इसके लिए मीडिया को बैन किया गया है। और जितने भी लोग इस वीडियो में लाइव देखने लग रहे हैं भाई, खास तौर पर पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो माँ बाप अपने बालकों का भविष्य बनाने के लिए इस तरह के कॉलेज में बालकों का एडमिशन करवाए हैं और वहां उन बच्चों के ऊपर इस तरह के प्रेशर बनाया जावा है या के परिस्थिति बना के वो सुसाइड के लिए मजबूर हो जाए हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कमेंट सेक्शन में तम भी अपनी किस दल का तमने संदेह है वो जरूर लिख दियो। और सरकार और प्रशासन से हमारी अपील है कि इस मामले की पूरी छानबीन करी जावे और पूरा मामला का दूध और पानी का पानी कराया जावे। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।